आज हम अपना सेकंड जो करिकुलम डिज़ाइन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन, शिक्षार्थी केंद्रित अभिकल्प। करिकुलम स्पेशलिस्ट वांट टू क्रिएट सच करिकुलम which is valuable to the students. Such designs have been named as learner centered design. पाठ्यचर्या विशेषज्ञ ऐसे पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहते हैं जो विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान हो। ऐसे अभिकल्पों का नाम शिक्षार्थी केंद्रित अभिकल्प दिया गया है। अब ये जो लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन है, इसके 4 टाइप्स के डिज़ाइन हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन, सेकंड है एक्सपीरियंस डिज़ाइन, अनुभव केंद्रित अभिकल्प, रोमांटिक और रेडिकल डिज़ाइन जिसे हम रोमानी अभिकल्प भी कहते हैं, ह्यूमैनिस्टिक डिज़ाइन, मानववादी अभिकल्प। चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन, बाल केंद्रित अभिकल्प। Its proponents are of the opinion that all school activities should be focused on the child's feeling, need and subject. Okay, इसके समर्थकों का मत यह है कि सभी विद्यालय की गतिविधियाँ बालक की अनुभूति, आवश्यकता और विषयों पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, इन सब पे फोकस होना चाहिए, ऐसा कहना है जो भी चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन को समर्थन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन बेसिकली इन 3 बातों को फोकस कर रहा है। सबसे पहला है वन लर्न्स बाय डूइंग, एक करने से सीखता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जब करके देखेगा प्रैक्टिकली तब वो सीखेगा। सेकंड चीज़ है यहाँ पे फोकसेस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की ज़रूरतों और हितों पर केंद्रित है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है किस चीज़ पे फोकस करता है? बच्चों की नीड पे और उनके इंटरेस्ट पे। थर्डली, लर्नर एंगेजेस विथ हिज और हर एनवायरनमेंट, शिक्षार्थी अपने पर्यावरण के साथ संलग्न हैं। यहाँ पे जो भी लर्नर है वो इंगेज रहेगा उसके एनवायरनमेंट में। क्यों इंगेज रहेगा? क्योंकि वो प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करके देख रहा है, इसलिए वो अपने एनवायरनमेंट में इंगेज रहेगा। ओके, अब सेकंड है एक्सपीरियंस डिज़ाइंस या अनुभव केंद्रित अभिकल्प। According to this design, after the students come to the school, the program should be made according to their unique interest. The actual curriculum is created by the needs and method of the children, so its implication is difficult. Okay, यहाँ पे इस अभिकल्प के अनुसार विद्यार्थियों के विद्यालय आने के बाद, ठीक है, विद्यार्थियों के विद्यालय आने के बाद योजना बनाया जाना चाहिए जो उसकी अनोखी रुचि के अनुसार हो। बच्चों की आवश्यकताएं एवं विधियों के द्वारा वास्तविक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अतः इसका क्रियान्वयन कैसा होता है? कठिन होता है। इसका क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है? इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो कब बनाया जा रहा है, या जो प्रोग्राम है वो हम कब स्ट्रक्चर कर रहे हैं? जब बच्चा स्कूल आ जाता है, तो उसके आने के बाद स्टूडेंट्स की नीड को पता करना, उसके इंटरेस्ट को पता करना, ओके, वो किस मेथड से सीख सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको हम प्रोग्राम को बना के फिर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड। चाइल्ड रिमेन्स टू बी द फोकस। अब इस वाली डिज़ाइन में हमने क्या देखा कि सेंटर में कौन है या केंद्र में कौन है? बच्चे हैं, चिल्ड्रन पे फोकस है। द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द लर्नर कैन नॉट बी प्री प्लान्ड। यहाँ पे हम बच्चों के जो भी नीड हैं और इंटरेस्ट है, रुचि है और आवश्यकताएं हैं, इनको हम पूर्व नियोजित नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह के लर्नर्स स्कूल आने वाले हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसेस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करिकुलम। इस तरह के करिकुलम में, पाठ्यचर्या में जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या होता है, अनुभव या एक्सपीरियंस, और उसी के बेसिस पे हम आगे कार्य करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है लर्नर्स आर मेड टू चूज़ फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज़। शिक्षार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में से चुनना होता है, क्योंकि जैसा कि हमने बोला, जब स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे इसके बाद उनके नीड्स को पता करके, इंटरेस्ट को पता करके जो है प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को चुन सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। देन थर्ड हमारी डिज़ाइन है रोमांटिक और रेडिकल डिज़ाइन, जिसे हम रोमानी अभिकल्प भी कहते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न वेज ऑफ एंगेजिंग इन अ क्रिटिक ऑफ नॉलेज। छात्रों को ज्ञान की समालोचना में संलग्न होने के तरीके सीखने चाहिए, ठीक है। लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टिव। लर्निंग कैसी है, रिफ्लेक्टिव है, अधिगम चिंतनशील है, ओके। इट इज़ नॉट एक्सटर्नली इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर। ये किसी के द्वारा पावर के थ्रू नहीं हो सकता, यह बाहरी रूप से सत्ता में किसी के द्वारा थोपी नहीं जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एजुकेटिंग देमसेल्व्स इन डिमांड फ्रीडम। छात्रों को स्वतंत्रता की मांग में खुद को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए। हम उन्हें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दें कि स्टूडेंट खुद उस स्वतंत्रता को अपने लर्निंग में इन्वॉल्व कर सकें, खुद रिस्पॉन्सिबल बन सकें कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है, हमें ये लर्न करना है, ठीक है। करिकुला leaders who supports radical view considered that individual must learn ways of involvement, okay, in analysis of knowledge। कट्टरपंथी विचारों का समर्थन करने वाले पाठ्यचर्या नेताओं का मानना है कि व्यक्तियों को ज्ञान के विश्लेषण में शामिल होने के तरीके सीखने चाहिए, ठीक है। जितना ही ज़्यादा लोग एनालिसिस ऑफ नॉलेज में इन्वॉल्व होंगे, जितना ही ज़्यादा जो है ज्ञान के विश्लेषण में शामिल होंगे लोग, उतना ही ज़्यादा अपने आप को वो इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे टास्क में, लर्निंग में, और उतना ही ज़्यादा लर्निंग हो पाएगी। लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टिव, इट इज़ नॉट एक्सटर्नली इन्फ्लिक्टेड बाय समवन इन पावर, जैसा कि हम यहाँ पे पहले ही बोल चुके हैं। Okay, now our fourth and the last design, मानववादी अभिकल्प, humanistic design. In this design, emphasis is placed on the self concept of the student. किस पे बेस है, सेल्फ कंसेप्ट पे। It is believed that students can enhance guiding learning. They can improve self-realization through their own sources, can learn self-concept and attitudes and guide their own behavior, ठीक है। इस अभिकल्प में विद्यार्थी की आत्म संकल्पना पर बल दिया जाता है। इसकी मान्यता है कि विद्यार्थी स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ा सकते हैं। वह अपने स्वयं के स्रोतों द्वारा आत्मबोध में सुधार कर सकते हैं, आत्म संकल्पना और अभिवृत्ति सीख सकते हैं तथा अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकते हैं। यहाँ पे ये मानना है कि सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है ये डिपेंड करती है या फोकस करती है और एम्फेसिस करती है किस पे, सेल्फ कंसेप्ट के स्टूडेंट के, है ना। और ये बिलीव करती है कि स्टूडेंट जो है वो खुद ही लर्निंग
कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, खुद के सोर्सेज और अपने स्वयं के स्रोतों द्वारा आत्मबोध में सुधार भी कर सकता है। मतलब ये खुद स्टूडेंट अपने आप को ही है ना गाइड कर रहा है लर्निंग के लिए। ओके, और ये लर्निंग जो है सेल्फ कंसेप्ट से इम्प्रूव होकर सेल्फ रियलाइजेशन तक जाती है। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज़ द अल्टीमेट गोल। ऐसी जो डिज़ाइंस हैं उनके लिए जो स्वयं का विकास जो है वो अंतिम लक्ष्य होता है, खुद का विकास। देन पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट एंड इंटरपर्सनल स्किल, सकारात्मक अवधारणा और पारस्परिक कौशल। ठीक है, ये खुद ही पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट और इंटरपर्सनल स्किल के द्वारा अपने बिहेवियर को जो है वो गाइड करते हैं और लर्निंग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग, थिंकिंग एंड डूइंग, यहाँ पे किन चीज़ों का इंटीग्रेशन हो रहा है या एकीकरण हो रहा है? भावना का, सोच का और करके सीखने का, है ना। बाय प्रैक्टिकल डूइंग, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, इन सब को मिला के जब एक व्यवहार आएगा वो गाइडेड व्यवहार होगा उस स्टूडेंट का। सो यहाँ पे हमने 2 तरह की डिज़ाइंस को पढ़ लिया है, लर्नर सेंटर डिज़ाइन और इससे पहले सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन।